today we are going to start with chapter number 4, safety rules. Accidents can happen at any time, anywhere due to carelessness. We must careful and follow safety rules at home, school, on road to prevent accidents from happening. देखो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है और कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए आपको खुद ही कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, चाहे आपका घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आप रोड पे चल रहे हो या फिर आप प्लेग्राउंड हो. Now, here are some signboards given below. We should know their meaning and try to match them with their help of your teacher. ठीक है, मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा और आपको इनको क्या करना है, मार्क करना है. जिसका साइन है उसी से आपको मार्क करना है. ऐसे बी अवेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है, ऐसे आपको ये खुद मार्क करना है. Most accidents are caused by carelessness. Accident can take place anywhere at any time, but many accidents can be prevented by simple rules of safety at home, school, road, and public place. The rules that helps us to avoid accidents are called safety rules. Let us study about some safety rules. जो रूल्स हमें हेल्प करते हैं टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, उन्हें सेफ्टी रूल्स कहते हैं. अब मैं आपको इस चैप्टर में कुछ सेफ्टी रूल्स बताऊंगी दैट यू शुड फॉलो एट योर होम, स्कूल, प्लेग्राउंड और ऑन द रोड. नाउ, सेफ्टी एट होम. Generally, we feel very comfortable in our home, but accident can take place even in our home. Hence, we should be careful and follow some simple rules. ठीक है, जैसे हमें safety in kitchen. While in the kitchen, we should be careful and follow these simple rules. Use the knife carefully. Always pick up the knife by its handle. ठीक है, knife को आपको easily क्या करना है, यूज करना है और उसको हैंडल से उठाना है. Use a stool or ladder for reaching higher places. Never climb on the chair or the table. स्टूल वगैरह या चेयर का यूज करो अगर कुछ चीज ज्यादा ऊपर है. कभी भी जंप नहीं करना चाहिए था चेयर और टेबल पे, हमें कभी भी जंप नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि हम गिर जाएं. डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल कुकिंग, दे कैच फायर. आपको सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने क्योंकि उससे क्या होती है, वो फायर पकड़ लेते हैं. डू नॉट स्प्लिट वाटर ऑन द फ्लोर, कीप देम ड्राई एज यू विल स्लिप और ब्रेक योर बोन्स. डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिक पॉइंट विद वेट हैंड. फ्लोर पे वाटर को स्प्लिट नहीं करना चाहिए, हो सकता है आप फिसल जाए. और आपको वेट हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस को छूना नहीं. सेफ्टी इन बाथरूम. इन द बाथरूम, इफ वाटर इज बीइंग हीटेड विद एन इमर्स हीटर, डू नॉट टच द बकेट व्हाइल स्विच इज ऑन. डू नॉट लीव द सोप और बार ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम. इट विल मेक द फ्लोर स्लिपरी एंड यू मे स्लिप ऑन इट एंड हर्ट योरसेल्फ. कीप द फ्लोर ऑफ द बाथरूम ड्राई व्हेन इट इज नॉट इन यूज. अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीटर, आपको उसको टच नहीं करना चाहिए जब वो हीटर आपका ऑन हो. ठीक है, जो आपकी बाथरूम की फ्लोर है उससे आपको सोप वगैरह स्प्लिट नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि आप फिसल जाए. डू नॉट प्ले विद रेजर और ब्लेड्स. कीप इन द बाथरूम, यू मे इंजर योर फिंगर. प्लेस ऑन द स्लिप दैट जस्ट आउटसाइड द बाथरूम टू वाइप आउट योर वेट फीट. नॉन स्लिप मैट होते हैं ना, उनको लगाने चाहिए बाथरूम से, जिससे आप नहा के बाहर जा रहे हो तो आप स्लिप ना हो जाए. नाउ, सेफ्टी आउटसाइड द हाउस. अब हम आपको घर से बाहर, जैसे आप प्ले ग्राउंड में हो, स्कूल में हो, तो आपको क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने. वी शुड बी मोर केयरफुल व्हेन वी आर आउटसाइड द हाउस, इन द प्ले ग्राउंड, एट द स्कूल, ऑन द रोड और इन द बस. वी मस्ट ओबे सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट. नेवर फ्लाई kites, प्ले ऑन द टेरेस, इट कैन बी डेंजरस. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस. ठीक है, छत पे कभी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए. ठीक है, टेरेस पे लोग खड़े होकर उड़ाते हैं, हो सकता है कि आप पीछे देखना और आप गिर जाए. ठीक है, विदाउट रेफरिंग टू द डॉक्टर यू शुड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन. नाउ, सेफ्टी ऑन प्लेग्राउंड. ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड. नेवर रन अबाउट रैशली और अननेसेसरी. डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी बुशेस और इलेक्ट्रिक वायर्स. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. डू नॉट हिट और पुश अदर. ठीक है, हमेशा प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए, अननेसेसरी नहीं भागना चाहिए. ठीक है, किसी को धक्का वगैरह नहीं देना चाहिए. ठीक है, गेम्स के रूल को फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट इज सेफ्टी इन स्कूल. Do not play on desks or chairs. Do not throw objects like pen or pencil at others while in the classroom. Do not run up and down the stairs. Always use stairs in queue. Do not play with a sharp object like compass. Use them in guidance of your teacher. ठीक है, कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. आप कहीं भी स्कूल में, जैसे आपको क्यू में चलना चाहिए. अगर आप झूला झूल रहे हैं तो आपको अपनी टर्न का वेट करना चाहिए. ठीक है, और कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कंपास उससे खेलना नहीं चाहिए. यू शुड यूज इट इन द गाइडेंस ऑफ योर टीचर. जब आपकी टीचर वहां पे हो तब आपको उसका यूज करना चाहिए. ऑन रोड, यू शुड बी अवेयर, अलर्ट एंड केयरफुल व्हेन यू आर ऑन द रोड. इफ यू आर नॉट केयरफुल, यू मस्ट मीट विद एन एक्सीडेंट. व्हेन ऑन द रोड, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स.
अब कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब आप रोड्स पे होंगे। ऑलवेज यूज द फुटपाथ फॉर वॉकिंग, व्हेनेवर पॉसिबल यूज जेब्रा क्रॉसिंग और सबवे टू क्रॉस द रोड। डू नॉट टीज एनिमल्स ऑन द रोड, they may bite you. Cross the road only when the road is absolutely clear of traffic. Never cross the road in hurry. Always obey the traffic rule. आपको फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए और जैब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए, और जब रोड बिल्कुल क्लियर हो तब आपको उसको क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, कभी भी रोड के किनारे पे आपको खेलना नहीं चाहिए, एंड ऑलवेज आपको ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं उनको ओबे करना चाहिए। फर्स्ट एड, द इमीडिएट help that the person gets just after an accident or mishappening is called first aid। जो immediate help person को मिलती है जब उसका एक्सीडेंट हो तो हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड इन इमरजेंसी, फर्स्ट एड जो हम इमरजेंसी में देते हैं, जैसे अगर किसी को कट और वाउंड हुआ है, यू शुड यूज ब्लेड, सिजर्स एंड नाइफ्स विद अ ग्रेट केयर। स्टिल इफ यू हैव कट any of your body part, do the following: wash the cut with the clean water, apply an antiseptic cream and put a thick thread of cotton over the कट। पहले आपको उसको वॉश करना है, फिर आपको एंटीसेप्टिक लगाना है, और फिर कॉटन पैड्स होते हैं ना उनको उस पर लगा देना है। इफ द कट इज डीप, प्रेस इट विद अ फिंगर एंड थंब एंड स्टॉप ब्लीडिंग। पुट अ आइस पैक ओवर द कट। इफ द स्टॉप ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग स्टॉप, क्लीन द वाउंड विद एंटीसेप्टिक एंड कीप कॉटन एंड टाई अ टाइट बंड। अगर देखो कट बहुत ज्यादा डीप है, आपको अपने उसके फिंगर से और थंब से ऐसे प्रेस करना है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी फिर आपको उसको साफ करना है एंटीसेप्टिक से और फिर उस पर क्रीम लगाना। ठीक है, और देन यू हैव टू टाई अ बैंडेज। ठीक है, टाइटली आपको बैंडेज को टाई करना। बर्न्स, अगर कोई जल गया है, ठीक है, आप पुट आइस क्यूब्स ऑन द बर्न, इट विल स्टॉप बर्निंग सेंसेशन। पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल ऑन द बर्न पार्ट। In case of chemical burn, wash the burn area with cold water immediately. Give first aid in case of cuts and wounds. देखो, अगर किसी का जल गया हाथ तो आपको एकदम से आइस क्यूब लगा देनी चाहिए, जिससे वहाँ पे जो सेंसेशन होता है गरम का वो बंद हो जाता है। ठीक है, और आपको एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नॉल का यूज करना चाहिए। नाउ एनिमल एंड इंसेक्ट बाइट। बाइट्स ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स एंड मंकी कैन कॉज डेडली डिजीज कॉल्ड रैबीज। ठीक है, जो एनिमल्स जैसे कैट्स, डॉग वगैरह काट लेते हैं उससे आपको कोई डेडली डिजीज भी हो सकती है, जैसे रैबीज। सम इंसेक्ट्स बाइट टू कैन कॉज सीरियस डैमेज टू आवर बॉडी। इन केस ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट बाइट, अगर किसी एनिमल ने और इंसेक्ट ने आपको काट लिया तो आपको क्या करना है? रिमूव द स्टिंगर इफ एनी, वॉश द वाउंड विद क्लीन रनिंग वाटर कंटिन्यूअसली टू रिमूव द नर्व। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम टू स्टॉप इन्फेक्शन, टाई अ बैंडेज ओवर अ वाउंड एंड टेक अ विक्टिम टू अ डॉक्टर। आपको जो स्टिंगर होता है उनका जो स्टिंग होता है उसको आपको निकालना है, फिर आपको उनको क्लीन करना है विद रनिंग वाटर, और फिर उस पर क्रीम लगा के उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। फिर आपने देखा होगा डॉक्टर क्या कहता है, वो इंजेक्शन देता है जिससे वो ठीक हो जाए। नाउ ड्रॉनिंग, टू हेल्प अ पर्सन हु ड्रॉन, डू द फॉलोइंग: मेक हिम और हर लाई डाउन विद द स्टमक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, उसको स्टमक से ग्राउंड पे लाई डाउन कर दीजिए। Press his or her back to remove excess water through the mouth. Try to give or hum artificial breathing and take him or doctor immediately. उसको artificial breathing दो या उसको एकदम डॉक्टर के पास ले जाओ। Electric shock, and electric shock can be very dangerous. In case of electric shock, do the following: switch off the electric connection immediately. जहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक लगा वो जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसको एकदम से बंद कर दो। Keep the person body warm and give him or her something warm to drink. Take him or her to डॉक्टर। आपको उसको इमीडिएटली कहाँ ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, मैंने अब आपको कुछ सेफ्टी रूल्स बताए। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।